आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 4th का 13 चैप्टर हुदहुद के प्रश्न उत्तर। तो शुरू करते हैं। हुदहुद को कहीं हिजामिन चिड़िया और कहीं पतबिया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? जो हुदहुद है उसके मीन्स डिफरेंट नेम है, जैसे कोई उसको हिजामिन कहता है, कोई पतबिया कहता है, लेकिन उसको हिजामिन और पतबिया क्यों कहते हैं, चलिए जानते हैं। हुदहुद को हिजामिन चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी चोंच नाखून काटने वाली नहनी से बहुत मिलती है। क्यों हिजामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हुदहुद की चोंच है वो जो नाखून काटने वाली नहनी होती है ना, जिसको हम नेल कटर कहते हैं, उसके साथ मिलती है, इस करके उसको हिजामिन चिड़िया कहा जाता है। और पतबुआ के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वह घास में भी कीड़ा ढूंढ लेती है। घास कितनी संघनी संघनी होती है, घनी घनी होती है ना, लेकिन वो घास में भी कीड़ा ढूंढ लेती है, इसलिए उसको पतबुआ के नाम से जाना जाता है। आगे है, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वह कैसे भोजन खाते हैं। जैसे कि बच्चों, जो हुदहुद है, जो उसकी चोंच है वो क्या होती है, पतली सी होती है, लंबी होती है और तीखी सी होती है। तो वो भोजन कैसे खाते हैं, क्योंकि तीखी चोंच से भोजन खाना वो मुश्किल होता है, तो जानते हैं कैसे खाते हैं। वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। क्या खाते हैं वो? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं। वो चोंच से इजीली आराम से पकड़े जाते होंगे, है ना। आगे, चोंच से वो क्या क्या काम ले सकते हैं, तो इसका उत्तर है वह अपनी चोंच का इस्तेमाल घास में से कीड़े मकोड़े निकालने, घोंसले बनाने में, लड़ाई करने में करते हैं। मीन्स कि वो अपने चोंच के साथ क्या काम करते हैं, एक तो घास से कीड़े मकोड़े निकालते हैं, दूसरा घोंसला बनाते हैं उससे, और तीसरा जब लड़ाई होती है तो वो अपनी चोंच के साथ लड़ाई करते हैं। ठीक है बच्चों। आगे है क्वेश्चन, पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पंछियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे जानती थी, पढ़कर मालूम हुआ, जानना चाहती हूँ, कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखो। तो बच्चों, हमने लिखना है जानती थी का क्या है, आप किस किस के बारे में जानते थे? गिद्ध के बारे में, और पंख के बारे में, चोंच के बारे में, दुम के बारे में, दुम होता है ना जो पूंछ होती है, अंडे के बारे में और घोंसले के बारे में हम लोग जानते थे। पढ़कर मालूम हुआ, क्या पढ़कर मालूम हुआ? हुदहुद के बारे में पता चला, उसकी कलगी के बारे में पता चला और उसकी चोटी के बारे में पता चला। और जानना चाहती हूँ मीन्स कि आपको और क्या क्या जानना है, किन किन पंछियों की कलगियाँ होती है। जैसे एक तो हुदहुद की होती है, और आप ये भी जानना चाहते हो ना किन किन पंछियों की कलगियाँ होती हैं। और क्या है, किस पंछी की दुम कैसी होती है, क्योंकि हर पंछी की दुम अलग होती है ना। और उनका रंग व आकार कैसा होता है, अंडे कैसे कैसे होते हैं। जैसे कुछ अंडे बड़े होते हैं, आपने कभी चिड़िया के अंडे देखे हैं, उसके अंडे बहुत छोटे होते हैं। वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, ये बातें हम जानना चाहते हैं। ठीक है। कहाँ, कैसे पता लगाऊंगी, कैसे पता लगाऊंगी? एक तो अध्यापक से पूछकर, दूसरा पुस्तकालय से उनके विषय में किताबों द्वारा, पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी में, ठीक है। पंछी संग्रहालय से, जहाँ पर पंछियों के बारे में सारी नॉलेज होती है उधर, ठीक है, जानकारी। नेट के द्वारा मीन्स के इंटरनेट के द्वारा पता कर सकते हो, माता पिता से पूछकर, ठीक है। तो बच्चों, पता चला जानती की थी मतलब किन किन के बारे में जानते थे, गिद्ध, पंख, चोंच, दुम, अंडे, घोंसले, ये तो नॉर्मल बातें सबने सुनी है। पढ़कर क्या मालूम हुआ, हुदहुद के बारे में, कलगी के बारे में, चोटी के बारे में। जानना चाहती हूँ, क्या जानना चाहती हो कि किन किन पंछियों की कलगियाँ होती है, किन किन पंछियों की दुम होती है, उनका रंग और आकार कैसा होता है, अंडे कैसे कैसे होते हैं, वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं। और कहाँ से पता लगाओगे? अध्यापक से पूछकर, पुस्तकालय में मीन्स लाइब्रेरी से, पंछी संग्रहालय से, नेट के द्वारा और माता पिता से पूछकर। आगे क्वेश्चन है, अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। जैसे कि बच्चों, आपने बताना है कि हुदहुद पंछी कैसे होता है, किसी को बताना है कि हुदहुद की पहचान कैसे होती है। तो कैसे बताएंगे हम?
हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले होते हैं, उस पर सफ़ेद धारियाँ होती हैं। हुदहुद की जो गर्दन है और कलगी बादामी रंग की होती है, मगर कलगी के सिरे में काली सफ़ेद धारियाँ बनी होती हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद व बाहरी हिस्सा काला होता है। इसकी चोंच पतली व तीखी होती है। तो बच्चों कैसे बताओगे आप अपनी फ्रेंड को हुदहुद के बारे में, या किसी और को कैसे बताएंगे हम? एक तो उसके शरीर के बारे में लिखेंगे कि उसका जो शरीर है उसका रंग जो है रंग बिरंगा और चटकीला होता है। उसके पंख कैसे होते हैं? काले, और उसमें कौन सी धारियाँ होती हैं? सफ़ेद। ठीक है, एक उसके शरीर के बारे में बता दिया, पंखों के बारे में बता दिया। अब उसकी गर्दन के बारे में बताते हैं कि उसकी गर्दन और कलगी जो है बादामी रंग की होती है। ठीक है, और उसके सिर पे कलगी लगी होती है, उसमें कौन सा कलर होता है? सफ़ेद, और ब्लैक और वाइट धारियाँ बनी होती हैं। ठीक है, जो दुम का भीतरी हिस्सा है ना, सेंटर वाला जो पार्ट है वो सफ़ेद रंग का होता है और बाहर वाला काला होता है। उसकी चोंच पतली व तीखी होती है। ठीक है, आप ऐसे पहचान बताओगे। आगे है, अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखें। ये लिखने के लिए तुम्हें इन पंक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। मीन्स की प्रश्न है कि हमें कौवे, क्रो या पिजन के बारे में, कबूतर के बारे में बताना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना होगा? अपने बाहर जाकर, घर के बाहर जाकर देखना होगा कौवा कैसा होता है, उसको अच्छे से देखना है, कबूतर को अच्छे से देखना है, उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कौवा रंग काला, आकार बड़ा, काँव काँव करके बोलता है। चोंच काली व लंबी होती है। तो बच्चों, कौवा तो आप सब ने देखा है, वो कैसा होता है? उसका रंग काला होता है, आकार थोड़ा बड़ा होता है, जैसे चिड़ी का आकार छोटा होता है ना, स्पैरो का, लेकिन इसका थोड़ा बड़ा होता है। और क्या बोलता है? काँव काँव करके बोलता है, और चोंच काली व लंबी होती है। दूसरा कौन सा था? कबूतर। कबूतर राख के रंग ग्रे रंग का होता है, उसकी गहरी ग्रे धारियाँ होती है, छोटा व गोल मटोल होता है, उसकी चोंच छोटी व छोटा मुंह होता है, वह गुटरुगू करके बोलता है। तथा कबूतर की अनेक प्रजातियाँ हैं। तो हम कबूतर के बारे में क्या बताएंगे? पहले उसके रंग के बारे में बताएंगे कि जो ग्रे रंग का है और उसमें ग्रे धारियाँ होती हैं, वो छोटा सा और गोल मटोल सा होता है। ठीक है, उसकी चोंच और उसका जो मुंह है छोटा सा होता है, और वो कैसे बोलता है? गुटरुगू गुटरुगू। ठीक है, और जो कबूतरों की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, मीन्स के बहुत जातियों के कबूतर होते हैं। ठीक है, तो आगे हैं प्रश्न। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पंछी पाए जाते हैं? उनमें उनके नाम की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्त के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पंछियों के नाम तुम्हें पता नहीं है, इन्हें नाम तुम्हें पता करेंगे। पंछियों के नाम लिखेंगे हम जिन जिन पंछियों को जानते हैं, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, जिनकी हम आवाज़ सुनते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कौवा तो हम देखते ही हैं, कबूतर भी देखते हैं, तोता भी देखते हैं, और जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बगुला भी दिखता है। कोयल की आवाज़ भी सुनते हैं सुबह सुबह, है ना, कितनी प्यारी बोलती है, कू कू करके, है ना, और मैना। ठीक है, ये है पंछी। आगे प्रश्न है, तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत की तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि आपने तो हुदहुद की कहानी पढ़ी है ना, तो उसी कहानी में से बातचीत शुरू करनी है। ठीक है, अपने रूप में लिखना है। ठीक है, चलो लिखते हैं। उन्होंने कहानी स्टार्ट करके बताई हुई है, हम उसे पूरा करते हैं। ठीक है, शाह सुलेमान, अरे भाई गिद्ध, ज़रा मेरी बात तो सुन लो। शाह सुलेमान क्या बोला गिद्ध को कि मेरी बात सुनो। गिद्ध क्या बोला उड़ते उड़ते? कहिए मगर ज़रा जल्दी, क्योंकि गिद्ध जल्दी में होगा। शाह सुलेमान, देखो मैं धूप से बेहाल हो रहा हूँ, तुम लोग अपने पंखों से ज़रा मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है ना, शाह सुलेमान ने कहा कि मुझे धूप लग रही है, तुम लोग अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो, है ना। गिद्ध क्या बोले? हम तो इतने छोटे पंछी हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। गिद्ध ने कहा कि हम तो छोटे हैं, हम कैसे छाया करेंगे। शाह सुलेमान क्या बोला? ठीक है, अरे भाई हुदहुद जहाँ तो आना। फिर शाह सुलेमान ने किसको बोला? हुदहुद को बोला। ठीक है, हुदहुद ने क्या कही है? कहिए महाराज क्या बात है। शाह सुलेमान ने क्या बोला? मैं तपती धूप से परेशान हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? हुदहुद ने कहा क्या?
क्यों नहीं, बस कुछ समय दीजिए। जैसे शाह सुलेमान ने कहा कि मुझे धूप लग रही है, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो? तो हुदहुद ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। फिर शाह सुलेमान, धन्यवाद मित्र, तुम्हारी वजह से मैं इस भयंकर गर्मी से बच पाया, मांगो क्या मांगते हो। तो फिर शाह सुलेमान ने गिदगिद को हुदहुद को धन्यवाद बोला और कहा कि आप क्या मांगना चाहते हो, आपकी क्या विश है। हुदहुद, अगर आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो हमारी कलगी को सोने में बदल दीजिए, ठीक है। आगे है शाह सुलेमान, मित्र तुमने अच्छी तरह से सोच लिया है, जानते हो इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। परिणाम मीन्स रिजल्ट, ठीक है। शाह सुलेमान ने कहा हुदहुद को कि तुम अच्छी तरह से सोच लिया, कि आपको पता है कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता है ना। हुदहुद ने ये कहा, हाँ बादशाह, बस आप हमारी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। पूर्ण मीन्स पूरी। तो हुदहुद क्या कहता है कि हाँ बादशाह, पर आप हमारी इच्छा पूरी कीजिए। शाह सुलेमान ने क्या कहा, जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा, ठीक है, अल्लाह वैसा करे। कुछ समय बाद हुदहुद घबराता हुआ आता है। हुदहुद, बादशाह हमारी रक्षा करें, जब से हमारी सोने की कलगी आई है हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, मेरे सारे घर वाले मारे गए हैं। जब हुदहुद की सोने की कलगी होगी तो क्या हुआ, फिर वो बादशाह के पास आया और बोला कि हमारी रक्षा करो, क्योंकि सोने की कलगी की वजह से उसके जो घर वाले थे सारे ही मारे गए थे। क्यों मारे गए थे, क्योंकि लोग सोना उतारने के लिए उनकी कलगी से जो सोना था वो लेने के लिए उनको मारे जा रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट है शाह सुलेमान, मित्र मैंने तो पहले ही कहा था कि सोच समझ कर मांगना। फिर सुलेमान ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ सोच समझ कर ही मांगना। हुदहुद ने क्या कहा, क्षमा करें मीन्स माफ़ करें, मुझे ये नहीं मालूम था कि इसे हमें इस प्रकार का कष्ट आ सकता है। शाह सुलेमान, ठीक है मित्र, तुमने एक दिन मेरी सहायता की थी, अंत में तुम्हें इस वरदान से मुक्त करता हूँ। फिर शाह सुलेमान ने उनकी बात मान ली और जो उनको वरदान दिया था उससे मुक्त कर दिया। तो हुदहुद ने क्या कहा, धन्यवाद बादशाह, ठीक है। अगला प्रश्न है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है, रंग कैसे है ये बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीज़ों के होते हैं। तो बच्चों जैसे कि हुदहुद का जो बॉडी है वो रंग बिरंगी और चटकीली होती है ना, लेकिन हमें ये बताना है कि कैसे रंग होते हैं, कुछ फीके होते हैं, कुछ चटकीले होते हैं ना, तो हमें वैसी चीज़ें बतानी है कि उनमें कौन कौन सा रंग होता है। तो देखते हैं, जैसे है रंग का नाम, गहरा रंग, इस रंग की चीज़ों के नाम, ठीक है। तो देखते हैं पहले, गहरा रंग किसका होता है, पत्तियों का, बाल का, कौवे का और बालू का। गहरा मतलब डार्क कलर किन किन का होता है, पत्तियों का, बालों का, कौवे का और भालू का। और फीका किसका होता है, फीका मीन्स लाइट, किसका होता है, आसमान का, मिट्टी का, हाथी का और ऊँट का। भड़कीला रंग किसका होता है, तोता, मोर, पलाश के फूल, इनका होता है भड़कीला रंग। सुनहरा कैसा होता है, सोने से बनी वस्तुओं का, ठीक है। आगे क्या है, क्वेश्चन है खा, जूनी ने आसमान रंग की कमीज पहनी है, ठीक है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा, सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं, संकेत जैसे फल, सब्जियां, पत्ते आदि के नाम पर। देखो जूनी नाम का जो लड़का है उसने आसमानी रंग की कमीज पहनी है, हमें ये बताना कि आसमानी रंग का नाम कैसे बना, ठीक है। तो देखते हैं, जूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। ये रंग इसलिए आसमानी कहलाया क्योंकि आसमानी रंग आकाश का होता है, आकाश मीन्स स्काई का, इसलिए उसको आसमानी रंग कहा जाता है। स्काई को हम इंग्लिश में स्काई कहते हैं और इंग्लिश को आसमानी रंग को स्काई ब्लू कहते हैं। तो कैसे पड़ा जूनी की आसमानी रंग का कमीज, आसमानी रंग से, ठीक है ना, किसका होता है, आकाश का, ठीक है। ऐसे ही कुछ रंगों के नाम हैं, जैसे बैंगनी रंग, कैसा है बैंगनी रंग, किसका है, बैंगन का मीन्स सब्जी का होता है ना बैंगनी रंग, ठीक है। सुनहरा रंग किसका है, सोने का, सोने से किसका नाम पड़ा, सुनहरे का। चांदी का, रूपहला, ठीक है। आगे है नारंगी रंग, किसका होता है, संतरे का, संतरे का रंग रंगी होता है ना, उसी से इसका रंग भी नारंगी पड़ा।
चंपई रंग चंपा के फूल का, चंपा के फूल से चंपई रंग पड़ गया। बादामी रंग बादाम का, मेहंदी रंग मेहंदी के पत्तों का। स्लेटी रंग स्लेट के पत्थर का। दानी रंग धनिया का। सिंदूरी रंग सिंदूर का। जामुनी रंग जामुन का। नीला रंग नीला थोथे का। तंबाई रंग तांबे का। कत्थई रंग कत्था का। केसरी रंग केसर का। तो आप लिख सकते हो ये सब ना। आगे है शाह की भेंट हुदूद के मुखिया से हुई। मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी थी। ऊपर वाले वाक्यों में भेंट का भेंट का मतलब मुलाकात से है, नीचे वाले वाक्य में उपहार से। तुम भी कोई ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हैं, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। प्रश्न है कि जैसे शाह ने हुदूद को भेंट दी, भेंट मीन्स गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया था? कि उनका जो कलगी थी वो गोल्डन हो जाए, है ना। आगे है सॉरी बच्चों, शाह की भेंट हुदूदों के मुखिया से हुई। भेंट मीन्स मुलाकात हुई, ठीक है। जहाँ पे जो भेंट का मतलब वो नहीं है जो मैंने बोला है, मेरी गलती से निकल गया। शाह की भेंट मीन्स की शाह की जो मुलाकात थी वो हुदूद के मुखिया से हुई और मुझे मेरी बहन ने बहुत सुंदर भेंट दी है। तो वो क्या भेंट क्या थी? एक गिफ्ट दिया है। तो ऐसी और भी वस्तुएं हैं, चलो देखते हैं कौन कौन सी है। जैसे अंबर, अंबर वस्त्र, इसको हम वस्त्र भी बोलते हैं ना। भगवान कृष्ण पीला अंबर पहनते हैं, मतलब भगवान कृष्ण जो हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। वस्त्र कपड़े अंबर, है ना। आकाश का क्या मतलब है? अंबर पर अनेक तारे हैं, ठीक है। दूसरा क्या बना? अंबर पर अनेक तारे हैं। नेक्स्ट है कलम, लेखनी। एक तो हो गया लेखनी, मतलब जिससे हम लिखते हैं, इसकी कलम सुंदर है, मतलब जो लिखता है जो बहुत सुंदर लिखता है। तो एक कलम से क्या हो जाता है? काटना। राजा ने चोर का सिर कलम करवा दिया, कलम मीन्स उसका सिर कटवा दिया। इसके भी 2 मतलब हो गए, एक क्या हो गया? लेखनी, दूसरा क्या हो गया? काटना। अब आगे है अर्थ, अर्थ का मतलब होता है मतलब और दूसरा होता है धन, ठीक है ना। इस शब्द का अर्थ बताओ, एक का जो मतलब है उसका अर्थ बताओ, और धन का हर वस्तु के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, मीन्स हर वस्तु खरीदने के लिए धन की ज़रूरत होती है। पत्र, एक तो हो गया चिट्ठी, मैंने माता को पत्र लिखा, और एक होता है पत्ता, ज़मीन पर पत्र पड़े हैं, मीन्स की ज़मीन पर पत्ते पड़े हैं। तो बच्चों क्या है, जैसे अंबर के 2 मतलब हैं, एक तो वस्त्र हो गया, एक आकाश। ऐसे ही कलम के भी 2 हैं, एक लेखनी और एक काटना। ऐसे ही अर्थ के मतलब और धन, पत्र के चिट्ठी और पत्ता। आगे हुद एक बहुत ही सुंदर पंछी है। हुदहुद और पंछी दोनों में ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। जैसे हुदहुद क्या है? पंछी है। भारत क्या है? देश है। अनार क्या है? फल है। हाथी क्या है? जानवर है। मुंबई क्या है? शहर है। गंगा क्या है? नदी है। हिमालय क्या है? पर्वत है। इंद्र क्या है? देवता है। रामायण क्या है? पुस्तक है, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।